जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इलेक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराए थे। जितने भी मैंने टाइप कराए हैं शायद परसेंटेज में इतना ही, इससे कभी ज़्यादा पूछा भी नहीं गया है और ना ही कभी आएगा। ठीक है, आज मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए थे वो प्रीवियस बेस्ड थे। जो मैं आज कराऊंगा मिसलेनियस क्वेश्चन कराऊंगा। मिसलेनियस क्वेश्चन मतलब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा मैं कि परसेंट कुछ टाइप फिक्स नहीं होगा, कहीं से भी क्वेश्चन उठाऊंगा, कहीं से भी करने। और जितने भी मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ प्रीवियस क्वेश्चन होंगे और बेसिक से स्टार्ट करूंगा मैं। ठीक है, तो दोस्तों चलो करते हैं क्वेश्चंस। आप बेसिक है ये तो, व्हाट इज द 7% ऑफ 80, मतलब कि 800 का 7% कितना है। मैंने सिंपल बताया था आपको, जो ऑफ है ऑफ वाला इंटू 7% ऑफ 80, तो क्या हुआ 7% ऑफ मतलब इंटू 80। ठीक है, सिंपल क्या करना है, परसेंटेज हटाऊंगा 7 लगाऊंगा, तो परसेंटेज हटाऊंगा 100 लगाऊंगा। ठीक है, 7/100 इंटू 800, 0 से 0 कैंसिल, तो 7 इंटू 8 56। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और कराता हूं मैं, इससे रिलेटेड होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है। इसमें देखो आपको क्या रेशियो भी थोड़ा सा मिलेगा, मैं रेशियो क्या है नेक्स्ट क्लास में लूंगा, आप बस बेसिक समझना। ठीक है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स। ओके, ठीक है, स्टूडेंट ऑफ कॉलेज ऑफ बॉयज एंड द गर्ल्स इन कॉलेज इज इतना। रेशियो कॉलेज नहीं हो, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं। तो क्या है, एक कॉलेज है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड द गर्ल्स इन अ कॉलेज इतना है 3:2। थोड़ा सा रेशियो है, रेशियो में आगे बताऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, लेकिन मैं बेसिक से बताती हूँ रेशियो क्या होता है। जैसे 3:2, रेशियो को क्या बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं। ठीक है, ऐसी फॉर्म आए तो रेशियो है, मतलब कि यहाँ पे क्या बॉयज है वो 3 है और गर्ल है यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन कॉलेज इज 3:2, तो 3:2 ये बॉयज हैं और ये गर्ल्स हैं। ठीक है, बॉयज का कितना 3 का और गर्ल्स का कितना 2। ठीक, इफ 20% ऑफ बॉयज मीन्स 20% बॉयज एंड 25% ऑफ गर्ल आर एडल्ट, मीन्स लड़के हैं वो 20% एडल्ट हैं और लड़कियां कितनी परसेंट है, 25% एडल्ट हैं। द परसेंटेज ऑफ दोज स्टूडेंट हु आर नॉट एडल्ट। जो क्वेश्चन ने कितना घुमाया है कि क्या बोला, परसेंटेज हमें एडल्ट की दे रखी है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा कि जो एडल्ट नहीं है। आप बताओ कि 100 में से ही लेते हैं हम, 100 में से अब ये बताओ 20% बॉयज एडल्ट हैं, जो नॉट एडल्ट कितने होंगे, 80% होंगे। 25% गर्ल्स एडल्ट हैं और जो नॉट एडल्ट कितने होंगे, 75% ऑफ गर्ल्स। तो कैसे मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो रेशियो को क्या है, मैं यहाँ पे 0 लगा सकता हूँ अपनी तरफ से, लेकिन आप 0 या कोई वैल्यू ऐड कर रहे हो, लेकिन रेशियो चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे मैं 30 और 20 कर रहा हूँ तो रेशियो 3:2 ही है, चेंज नहीं होगा रेशियो यहाँ पे। ठीक है, क्या करना है, अब क्वेश्चन देखूंगा मैं, नॉट एडल्ट, आप बताओ बॉयज हैं 20% एडल्ट। ठीक है, 80% नॉट एडल्ट होंगे एडल्ट। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 30 का 80% लूंगा, 30 का 80% परसेंटेज है, नीचे लगा दूंगा 100। ठीक है, 100 से 100 मीन्स 24 नॉट एडल्ट बॉयज हैं, नॉट एडल्ट बॉयज। ठीक है, 24 क्या हमारे, मतलब 30 में से
24 क्या है मेरे नॉट एडल्ट हैं लड़के, ऐसे 20 का। सो इसमें 20 क्या गया, 25% मेरा क्या है एडल्ट हैं, लड़कियां एडल्ट हैं, गर्ल्स। ओके, तो 75% क्या हो जाएगा मेरा नॉट एडल्ट। जो क्वेश्चन में आपको पूछा गया हमें उसी का आंसर बताना है। सो 20 इसका देखो कितना हो जाएगा 20% 20 गर्ल्स हैं यहाँ पे। सो इसका 75% क्या है नॉट एडल्ट। ठीक है, सो मैं 3 टाइम्स आएगा ये, 4 टाइम्स आएगा ये, 5 टाइम्स। मतलब कि जो नॉट एडल्ट गर्ल है कितनी है लड़कियां 15 नॉट एडल्ट गर्ल्स। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, ये वाली लाइन, ये वाली जो लाइन है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या बोला है, द परसेंटेज ऑफ दोज स्टूडेंट हु आर नॉट एडल्ट, नॉट एडल्ट। इसने ये नहीं बोला कि लड़की का या लड़का का निकालना है। तो क्या करूंगा मैं 25 लड़के नॉट एडल्ट है, सॉरी 24 नॉट एडल्ट है लड़के, और 15 क्या है मेरे लड़कियां नॉट एडल्ट है। तो कितना हुआ 39। कितने में से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे 30 + 20, मतलब कि बॉयज और गर्ल्स मीन्स 50 थे मेरे। तो मैं 50 में से ही लूंगा, परसेंटेज निकालना है तो मुझे ये रेशियो में आ गया। मुझे अगर परसेंटेज में निकालना है तो क्या करूंगा इंटू 100। ठीक है, इससे कर तो 2 आएगा, 39 इंटू 2 78% नॉट एडल्ट स्टूडेंट। ओके, आई होप ये आपको समझ में आया हो क्वेश्चन, क्योंकि ये क्या क्वेश्चन मैं बेसिक से इसलिए कर रहा हूँ आपको समझ में आया आसानी से। ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम होती है आप कमेंट में बता सकते हो मुझे। 78% क्वेश्चन ही सही से पढ़ना है हमें, क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तो शायद अगर मैं यहाँ पे नहीं लिखता तो आप एडल्ट के निकाल सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और कराता हूँ। So next question ये वाला, 2 numbers are respectively 20%, 50% of a third number. What percentage is the first number of the second number? इसमें क्या दो नंबर है आपके पास, एक 20% है, एक 50% है। Of a third number means third number of a third number, थर्ड नंबर से। ठीक है, देखो आपको अगर फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर दिया रखे ना तो आपको कुछ नहीं करना, A B C मानो, कुछ नहीं करना। थर्ड नंबर मैंने थर्ड नंबर लेट करके A मान लिया, B मान लिया, C मान लिया। आप कैसे कर, तो वो क्या बोला ऑफ अ थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर भाई अपने आप में 100% होगा। जब नंबर की वैल्यू ना दे रखे तो आप लेट करके 100 मान सकते हो। तो थर्ड नंबर मैंने C मान लिया, 100% मान लिया मैंने। वो क्या बोला जो सेकंड, जैसे 2 नंबर्स हैं यार रेस्पेक्टिवली 20%, 50% ऑफ अ थर्ड नंबर। अगर मैं 100% है यहाँ पे परसेंटेज ये, तो ए जो फर्स्ट नंबर है वो कितना परसेंटेज है थर्ड नंबर का 20% है, उसने बोला है ना थर्ड नंबर का। और वी कितना परसेंटेज है 50% है। सिंपल कुछ नहीं। ठीक है, सो देखो रेशियो मान के मैं क्या करूंगा, रेशियो नहीं है, जस्ट जो परसेंट से परसेंटेज कट जाते हैं। ठीक, कुछ नहीं करना। और क्या कर सकते हो आप, 0 से 0 कट सकती है, रेशियो में कट सकता है। मीन्स फर्स्ट नंबर 5 और 10 आता है, सिंपल। ठीक है, इतना करना है आपको। फर्स्ट नंबर ऑफ अ सेकंड नंबर कितना परसेंटेज, फर्स्ट नंबर 2 है तो 2 लिखूंगा मैं। ऑफ द सेकंड नंबर मीन्स सेकंड नंबर से, मतलब सेकंड नंबर का। तो सेकंड नंबर कितना मेरा, अच्छा 5 ही तो है सेकंड नंबर, फर्स्ट सेकंड। और ये फ्रैक्शन में तो मैं इसे परसेंटेज में कैसे करूंगा, 100 का इंटू करके, 100 का इंटू करके। ठीक है, तो ये कितने टाइम्स आएगा 20 टाइम्स, मीन्स 40% हो जाएगा। ठीक है, 40% हो जाएगा। ओके, आप सिंपल ऐसी फॉर्म में कर सकते हो। अगर ऐसे ही आप देखो, मैं ऐसे भी कर सकता था विदाउट रेशियो से, 50 100 सिंपल यहाँ पे रख देता, फिर भी तो देखो फायदा तो वही, 0 से 0 काटता फिर भी वही बात फट रही थी, फिर भी 40 आएगा। आप कैसे भी कर सकते हो। ठीक, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन और कराता हूँ।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, इफ ए अर्न्स 25% मोर देन बी, मीन्स ए 25% ज़्यादा कमाता है बी से, ठीक है। ये मैंने शायद टाइप इसका स्पेसिफिक टाइप मैंने कराया था आपको। देन हाउ मच परसेंटेज डज बी अर्न्स लेस देन ए, मतलब कि ए 25% कमाता है बी से, तो बी ए से कितना कम परसेंटेज कमाएगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। सो क्या करना है इस वाले क्वेश्चन में, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्या होना पता चाहिए। देखो ये ए और ये बी मान लिया मैंने, ठीक है। सो क्या ए अर्न्स 25% मोर देन बी, मीन्स बी से ज्यादा कमाता 25, तो मैंने क्या कर लिया, 100 मान लिया। बी को भाई मान सकता हूं मैं, तो ये 25 हो जाएगा, सिंपल। अब रेशियो में करो इसे, 25 से दे जाएगा 5 टाइम्स, ये 4 टाइम्स। ए की वैल्यू आ गई 5, बी की वैल्यू आ गई 4। क्वेश्चन में क्या पूछा, देन हाउ मच परसेंटेज डज बी अर्न्स लेस देन ए, मतलब बी कितना कम कमाती है ए से। तो बी कितना कम है, बी ए से कितना कम है, बी ए से कितना कम है, ए की तो कम है, ए कम है ऑब्वियसली। देन ए मतलब ए से मीन्स 1, ए कम है, ठीक है, से मतलब कि 5 इंटू 100, देखो इतना कम कमाती है, और किससे, ए से, इतना कम ए से, मीन्स 20% लेस कमाती है, सिंपल, ठीक है। और क्वेश्चन कराता हूं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, राधा स्पेंड्स 40% ऑफ हर सैलरी ऑन फूड, मीन्स 40% फूड में खर्च करती है, और 20% हाउस रेंट में, 10% देती है अपना ऑन एंटरटेन, और 10% ऑन कन्वेंस ऑफ हर सेविंग एट द एंड ऑफ अ मंथ, और इतना लास्ट में उसके पास सेविंग जो बचत होती है 1500 रुपये देते हैं उसके पास, ठीक है। राधा को कुछ सैलरी मिलती होगी, उस वो मैं परसेंटेज मानता हूँ, सैलरी मिलती होगी, उसका 40% वो क्या करती है फूड में, और 20% क्या करती है वो रेंट, 10% एंटरटेन, 10% सैलरी में से करती है। जो लास्ट में उसके पास जो पैसा अमाउंट बचता है, सेविंग बोल सकते हैं, वो 1500 है। देन हर सैलरी पर मंथ, तो उसकी सैलरी पर मंथ बतानी है हमें, ठीक है। तो सिंपल क्या करना चाहिए, मैंने आपको एक टाइम में बताया था कि एक्सपेंडिचर इक्वल टू इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, मतलब कि वेतन, जैसे बताता हूँ, मैंने टाइप कराया था इसका, इनकम इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक। एक्सपेंडिचर क्या होता है, खर्चा, बचत, और ये क्या होता है, आय कह सकते हैं, आय बोल सकते हैं, ठीक है। सो उसमें सिंपल कुछ नहीं है, देखना है कि कहाँ कहाँ पर उसने अपना खर्चा किया है। सो सैलरी तो हमारी 100% होती है, तो मैं क्या करूँगा इनकम मेरी होगी 100% मान ली मैंने, ठीक है, और सबको उसका खर्चा देखो, 40, 20, 10 मीन्स कितना हुआ उसका, 80% उसने खर्चा कर दिया, मतलब कि 80% ही करते हैं, प्लस सेविंग को मैं क्या कर एक्स मान लेता हूँ, सेविंग एक्स मान लो, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है, ये परसेंटेज में हो गए। सो मैं इसे इधर ले जाऊंगा, तो सेविंग मेरी कितनी आ जाएगी, 20%, मीन्स उसने लास्ट में 20% ही सेव कर किया है। जो 20% है मेरा, वो किसके बराबर है, वो ऑब्वियसली 1500 लास्ट में बचे हैं। सो 20% इक्वल टू 1500 हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो सैलरी बोलो या इनकम बोलो, अपने आप में 100% होती है। सो मैं 20 को 100% करने के लिए किसका इंटू करूंगा, सिंपल 5 का कर दूंगा मैं। 100% इक्वल टू 7500 मीन्स 7500 रुपये मिलते हैं उसे मंथली सैलरी, ठीक है। समझ में आया होगा आपको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं इससे रिलेटेड, ऐसा ही क्वेश्चन है ना, मिक्स क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं यहाँ पे।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये अ नंबर, देखो इसमें क्या है, जो मैंने आपको एक टाइप कराया था सक्सेसिव, आपको याद होगा, मतलब क्रम अनुसार, ठीक है, सक्सेसिव मेथड, उससे रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन है। सो अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 30%। देखो सक्सेसिव क्वेश्चन जो मेथड था, मैंने बोला था एक ही नंबर पर, जो नंबर एक ही है उस पर इंक्रीज होना, डिक्रीज होना, इंक्रीज होना, डिक्रीज, नंबर भी नहीं कह सकते, किसी चीज पर या वस्तु पर एक ही हो उस पर इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट, उसी को सक्सेसिव बोलते हैं। इसमें क्या एक नंबर है, अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 30%, देन डिक्रीज्ड बाय 25%, एंड देन फर्दर इंक्रीज्ड बाय 25%. What is the net increase and decreasement the number? मतलब कि एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है, फिर 25% की कमी की जाती है, और फिर 25% की वृद्धि की जाती है। तो संख्या में शुद्ध वृद्धि या कमी बताइए, तो सक्सेस से याद करो, ठीक है। तो सक्सेस से पहले आपको याद ये होना चाहिए कि 30 को हम कैसे लिख सकते हैं। देखो 25% को हम 1/4 लिखते हैं, सिंपल, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। एक और बात, डिक्रीज हो रहा है तो मतलब कि डिक्रीज मतलब कि यह है, कैसे होता है, मैं लिखूंगा यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है मतलब 4 से 3 हो गई है, मीन 3/4, ठीक, ये डिक्रीज। 25% को इंक्रीज लिखाना पड़ेगा, तो क्या करूंगा 1/4, डिक्रीज मतलब कि नेगेटिव साइन हो जाता है, इंक्रीज मतलब कि +1 ऐड हो जाता है, मतलब कि 5/4, 5/4, 30 इंक्रीज, 30% इंक्रीज, 30% इंक्रीज, मतलब कि 30 को हम कैसे लिख सकते हैं 3/10, ठीक, इंक्रीज हो रहा है मीन्स 10 में 3 इंक्रीज हो रहा है, मीन्स 13/10, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो पहले इंक्रीज हुआ पहले क्या हुआ, मीन्स देखो इसमें पहले क्या हुआ है 30 क्या, पहले 10 थी कोई वैल्यू नंबर, मतलब 10 से 13 हो गया, ठीक है। फिर क्या बोला, डिक्रीज बाय 25%, मतलब कि जो कोई नंबर था 4 से मेरा 3 हो गया है, ठीक, और फर्दर इंक्रीज 25%, मतलब पहले 4 नंबर था मेरा, अब 5 हो गया। पहले इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज, नहीं आया समझ में क्यों नहीं आएगा, देखो सिंपल फॉर्म तो मैंने आपको लिखा दी। अब ये सक्सेसिव है, सक्सेसिव में क्या करना पड़ता है, देखो इन दोनों को हम काट सकते हैं, ये रेशियो है, ठीक है, ये जस्ट अपोजिट है, मैंने ऐसे काट सकता हूँ उसे, 2 टाइम्स जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, इनका इनटू होता है, मल्टीप्लाई होता है, गुणा होता है, ठीक है, गुणा होगा। जैसे 2 का 4 में करूँगा, 4 का किस में करूँगा, देखो 2 का करूँगा 4 में, 8 का करूँगा 4 में, 8 32, ठीक, ये रेशियो। अब क्या करूँगा, 13 का 3 में करूँगा 39, ठीक है, सक्सेस हो गया। पहले जो नंबर मेरा 32 था वो इंक्रीज हो गया 39 हो गया, लेकिन उसने क्या पूछा, व्हाट इज द नेट इंक्रीज परसेंटेज में पूछा, तो मैं क्या करूंगा, इंक्रीज कितना हुआ है 32 से 39 हुआ है, तो कितना हो गया, 7 इंक्रीज हुआ कितने में से, 32 में से। इसे सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा, कैसे, ये 25 टाइम्स, ये 8 टाइम्स मीन्स कितना आएगा, ये 175/8 मीन्स 23.1 लगभग है, ये आंसर है, ठीक है, सक्सेस है, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं कराता हूँ, आज मैं क्या क्वेश्चन ही कराऊंगा प्रीवियस वाले, जिससे आपकी प्रैक्टिस होती रहे, ठीक है। सो द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज कितना, 1,80,000 रुपया, इफ इट इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, मतलब कि हर एक साल 10% इंक्रीजमेंट होता है पॉपुलेशन में सिटी, मतलब पहले 1,80,000 रुपये थी पॉपुलेशन,
सो हर एक साल में कितना परसेंटेज इंक्रीज होता है? 10%। इट्स पॉपुलेशन आफ्टर, मतलब इस क्वेश्चन में पूछा कि आफ्टर मतलब 2 साल के बाद कितनी होगी परसेंटेज। सपोज करो कि अब 2023 चल रहा है, सो 2023 में 1,80,000 रुपया पॉपुलेशन है, सो 2024 में इंक्रीज हो जाएगी 10%, 2025 में 10% इंक्रीज हो जाएगी। देखो जिस बच्चे को ये नहीं पता होगी तो वो क्या करेगा, 10% इस साल में और 10% दूसरी साल में, तो वो क्या कर देगा, 20% इंक्रीजमेंट हुआ, ऐसे करेगा। लेकिन नहीं, ऐसे नहीं होता। अगर एक ही वैल्यू पे इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट हो रहा है तो सक्सेसिव लगाते हैं हम। देखो ये वाला ना, मैंने सक्सेसिव का एक बार फॉर्मूला बताया था, आपको याद है? x + y + xy अपॉन 100। ठीक, सो पहले साल की 10%, दूसरे साल की 10% प्लस 10 × 10 अपॉन 100, 20 हो गया प्लस 1 हो गया। देखो 21% इंक्रीजमेंट हो रहा है। 20% कैसे इंक्रीजमेंट हो रहा है? सिंपल, जिसे नहीं सक्सेस है पता है वो 20% इंक्रीजमेंट बताएगा। जिसे सक्सेस से पढ़ा कि एक ही वैल्यू पे इंक्रीजमेंट होना डिक्रीजमेंट होना, तो 21% बताएगा। तो ये तो मैंने चलो समझाने के लिए बताया था कि ऐसे नहीं करना है कि डायरेक्ट आपने एक साल की 10%, दूसरी साल की 10%, 20% हो गया सर ये रहा, ऐसे नहीं करते। ठीक है, ये फॉर्मूला नोट कर लेना। क्या करना है आपको कि देखो सिंपल सक्सेस क्या करना है, 10% पहले साल की, फर्स्ट ईयर की। ठीक है, फर्स्ट ईयर 10% इंक्रीज। देखो 10% को कैसे लिख सकते हैं, इंक्रीजमेंट हुआ तो 1/10, 1/10 और उसमें प्लस 1 होगा, इंक्रीजमेंट हुआ है। सो क्या करूंगा मैं, पहले साल में क्या 10 थी, इंक्रीजमेंट हो गया 10 से 11 हो गया, इंक्रीजमेंट हो रहा है, मतलब 10 से 11 इंक्रीजमेंट हो रहा है। ठीक है, सेकंड ईयर में क्या हुआ, फिर 10 से 11 होगी, जो दूसरी साल की है। सो मैं क्या करूंगा, सक्सेसिव में तो इंटू करते हैं, गुणा करते हैं, 10 और 121, 121। ठीक है, सो इसमें मुझे पता चल गया, सॉरी हाँ फर्स्ट ईयर की होगी, सॉरी फर्स्ट ईयर और ये सेकंड ईयर की। यहाँ पे क्या होता है, इनिशियल मतलब कि प्रारंभिक, पहले इनिशियल, और ये आफ्टर। ठीक है, सो सपोज मेरी तो पहले 10%, मतलब जो पॉपुलेशन थी मेरी 100 थी, 2 साल में बढ़ के 121 हो गई है। ठीक है, सो जो पहले वाली पॉपुलेशन थी मेरी 1,80,000 के बराबर होगी। सो ये कितना हो जाएगी, 1,80,000 के बराबर। जो मैं क्या करूंगा, 1,80,000 100 के बराबर रखूंगा। ठीक है, 2 से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, मीन्स 1 की बराबर कितनी वैल्यू आई, 1800। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 10 ईयर, सॉरी 2 ईयर, 2 सालों के बाद कितनी होगी, तो 2 सालों के बाद मेरी 121 आई है, 121 आई है। एक जो अनुपात है, एक रेशियो 1800, 121 कितना हुआ, इंटू कर दूंगा मैं यहाँ पे 1800 का, कितना आएगा 2,178,000। अरे 2,17,800 पॉपुलेशन है। ठीक है, 2 साल के बाद। ठीक, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं, चलो ऐसा ही होगा थोड़ा सा।